आंखें पद्यांश एक की व्याख्या और भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य अब हम लोग समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसान की दीनता का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। किसान की जो दीनता हम देखते हैं तो उसकी दीनता पर मेरा हृदय भी भावुक हो उठता है। कवि ने जो किसान की दुर्दशा का जो चित्रण किया है, उसको उसके विकास की जो बात की जाती है, उन सब में विरोधाभास है। कवि ने विरोधाभासी अवधारणाओं पर तीखा व्यंग किया है कि कहते हैं कि किसान ने बहुत तरक्की कर ली, किसान अन्नदाता है, परंतु वास्तव में किसान की क्या वास्तविक स्थिति है, इसका कवि ने चित्रण किया है। काव्यांश इस प्रकार है। अंधकार की गुहा सरीकी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का नीरो रुदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार दृश्य सदृश व खिसका। कवि कहते हैं कि किसान कभी स्वाधीन था, मतलब कभी किसी का गुलाम नहीं था। जब से किसान ने ज़मींदार से ऋण लिया, कर्ज लिया, तब से वो उनका गुलाम हो गया और जिसके कारण उसका मन हमेशा दुखी रहता है। ज़मींदार को वो अपना ऋण अदा करने के लिए जितना भी पैसा देता है, परंतु वो सब उसका ब्याज में ही ख़त्म हो जाता है, कभी भी मूलधन नहीं उतरता है। कवि कहते हैं किसान की अंधेरी गुफाओं के समान अंदर धसी हुई आँखों की गहराई को देखकर मन में भय उठता है। किसान इतना दीनहीन है, गरीब है कि उसकी आँखें गड्ढों में घुस गई हैं। कवि कहते हैं जब उसकी आँखों को देखते हैं तो मन में एक भय उत्पन्न होता है कि कितनी गहराई पर जाकर जीवन के तत्व छिप गए हैं। किसान के अंदर की जितनी जीवन की सच्चाई थी, जीवन का उत्साह था, उमंग था, सब उसकी आँखों के गड्ढे में ऐसा लगता है सब छिप गए हैं। वे मिलेंगे भी या नहीं, उसने जो सपने जीवन में देखे हैं वो सपने उसके कभी साकार होंगे या नहीं। उन आँखों में निराशा की अनुभूति कर एक सिहरन व्याप्त हो जाती है। कवि कहते हैं जब वो देखते हैं कि किसान की आँखों में निराशा है तो कवि का मन अंदर से डर जाता है, कांप जाता है। उन आँखों में कितनी गहराई तक घोर दीनता और दुख का मूक रुदन भरा पड़ा हुआ है। वो कुछ कहता नहीं है, परंतु उसकी आँखें सब कुछ बयां कर देती हैं। मूक माने होता चुपचाप। ऐसा लगता है कि खामोश आँखें वेदना की तीव्रता से रो देंगी। दैन दुख का नीरव रुदन, नीरव माने होता है बिल्कुल उदास, एकदम शांत। वो जो है अभी अगर उससे कुछ पूछा जाएगा तो उसकी आंखें तुरंत अभी रो देंगी, आंखों में आंसू छलछला आएंगे। कवि कहते हैं कि घोर वेदना के कारण आंखें रोती हुई भी चुप हैं। इतना दुख है, इतना कष्ट है उसके जीवन में कि उन कष्टों को वो अपनी आंखों में छिपाए हुए है, वो उनको लोगों के सामने प्रकट नहीं कर रहा है। कवि कहते हैं अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश व खिसका। कवि कहते हैं वो किसान कभी स्वतंत्र था, कभी किसी का गुलाम नहीं था, तो उसके अंदर अभिमान था, गर्व था, परंतु आज उसका अभिमान उसे छोड़कर चला गया है क्योंकि उसने ऋण ले लिया, ऋण से ग्रसित हो गया है, वो गुलाम हो गया है। कवि कहते हैं उस किसान की आँखों में किसी समय स्वतंत्र रहने का घमंड था, अभिमान था। वह सबके लिए अन्न उपजा कर सबका पेट भरता था, किंतु आज संपूर्ण संसार उसे दुख के सागर में एकदम छोड़कर अलग खड़ा हो गया है। और किसान वो एक मझधार, जैसे एक पेड़ होता है, अगर नदी के तट पे नीचे नदी के तट पर अगर वो लगा हुआ है, धीरे धीरे करके जब उसमें नदी का जो पानी है उसकी जड़ों की मिट्टी को खोखला कर देता है, हटा देता है, और कभी भी वो पेड़ नदी में गिर सकता है। वही हालत आज किसान की हो गई है कि वो ऋण से इतना ग्रसित है कि कभी भी उसका कुछ जीवन का अंत हो सकता है। युग युग से आहत किसान का जीवन कवि की भावनाओं को
ठेस पहुंचाता है, कवि कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है। अब इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है। काव्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के दो तत्व हैं, एक भाव सौंदर्य और दूसरा कला सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ही हम लोग भाव सौंदर्य को समझेंगे। कवि ने किसान की दुर्दशा का अंकन किया है। उसकी आंखों में दूर दूर तक निराशा ही निराशा भरी हुई है। वह किसान शोषण के कारण घोर दीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा पॉइंट है भाव सौंदर्य का, वह किसान भी कभी स्वाधीन था किंतु अब वह पराधीन हो गया है। वह समाज में नितांत अकेला रह गया है, वो कर्जदार हो गया है, लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। तीसरा भाव सौंदर्य है ग्रामीण जनजीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अब इसका कला सौंदर्य इस प्रकार है। अंधकार की गुहा सरीखी कागार सदृश में उपमा अलंकार है। दूसरा इसका पॉइंट है दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है भाषा सरल सुबोध तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। चौथा कला, इसका शिल्प सौंदर्य या कला सौंदर्य एक ही होता है। चौथा पॉइंट है मझधार में छोड़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पांचवा इसका पॉइंट है कवि की प्रगतिशील रचना है। छठा इसका पॉइंट है स्वच्छंद कविता में लय तुक खोजना बेमानी होगा, इसमें लय तुक का अभाव है।